हेलो एंड वेलकम गाइस, माय नेम इज संजय एंड माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट फ्यूजन मेडिकल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टिक एंड फिजियोथेरेपी। हम सबको पता है गाइस कि इन तीनों फील्ड जो तीनों फील्ड हैं वो आपस में एक अलग अलग एक डॉक्टर डिग्री है। उनके डॉक्टर डिग्री के साथ साथ होते हुए भी ये आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं बहुत से कार्यों में। तो आज हम उनके बेसिक जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं इनमें। तो सबसे पहले बात करते हैं कायरोप्रैक्टिक की कि कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कायरोप्रैक्टिक जो डॉक्टर होता है गाइस, उनका मानना होता है कि जो भी डिजीजेज अराइजेज हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, उनका मेन कॉज क्या है। उनका मेन कॉज होता है स्पाइन। जब तक हम अपने स्पाइन को सही पोजीशन पर और सही पोस्चर को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक हमारे शरीर में जो भी डिजीजेज अराइजेज हुए हैं वो कभी सही नहीं हो सकते। ये एक कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर का मानना होता है। इसलिए कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर का मुख्यतः जो काम होता है वो स्पाइन पर होता है। असिस्टमेंट की बात करें कि ये अपने पेशेंट को क्या क्या असिस्ट कराते हैं, तो एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट का क्या तरीका अपनाते हैं। तो जो एक कायरोप्रैक्टिक जो डॉक्टर होते हैं अपने पेशेंट को मेनली मैनिपुलेशन के थ्रू सही करते हैं। मैनिपुलेशन क्या होता है गाइस? मैनिपुलेशन होता है जॉइंट के बीच में क्विक थ्रस्ट देना। ठीक है। क्विक थ्रस्ट के थ्रू अपने पेशेंट को वो सही करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जॉब के बारे में कि इनका जॉब कहाँ कहाँ लगता है। तो आपको बता दें कि इन इंडिया में अभी तक इंडिया में इनका गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन आप प्राइवेट जॉब करके खुद का क्लिनिक चला सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप होम विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑस्टियोपैथ के कि ऑस्टियोपैथ क्या होता है। ऑस्टियोपैथ ऑस्टियोपैथिक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें गाइस, ऑस्टियोपैथ डॉक्टर का मानना होता है कि जो भी डिजीजेज अराइजेज हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, वो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के डिफॉर्मिटी के कारण हो रहे हैं। ठीक है। अगर मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे शरीर में जो डिजीज के रूप में उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या आते हैं गाइस? तो मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में बोन, जॉइंट, मसल, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू, इन सभी में अगर कुछ भी में एक में प्रॉब्लम हुआ तो हमें डिजीज के रूप में उसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। ठीक है गाइस। अब इनका असिस्मेंट का तरीका की बात कर लें कि अपने पेशेंट को क्या क्या असिस्ट कराते हैं। इनका जो असिस्मेंट का तरीका होता है वो मैनुअली होता है और पाल्पेशन के थ्रू ये पता लगाते हैं। ठीक है। अब इनका ट्रीटमेंट के तरीका की बात कर लें तो एक जो ऑस्टियोपैथ डॉक्टर होता है वो अपने पेशेंट को मैनिपुलेशंस एंड मसाज के थ्रू सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी जॉब की कि एक ऑस्टियोपैथ डॉक्टर का जॉब कहाँ कहाँ लगता है। आपको बता दूं गाइस कि इन इंडिया में अभी इनका गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकलती है। वे अपने प्राइवेट खुद का क्लिनिक चला सकते हैं और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं और अपने स्किल अपने काम के अकॉर्डिंग पैसे कमा सकते हैं। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर लें तो फिजियोथेरेपिस्ट का मानना होता है गाइस कि जो भी ह्यूमन बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आती है वो मूवमेंट्स में डिफॉर्मिटी के कारण होता है। इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मूवमेंट में होता है कि ह्यूमन बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं यदि वो प्रॉपर हो रहा है तो वो सही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है मूवमेंट्स में, जो मसल्स में, जॉइंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है अगर मूवमेंट्स में, तो ये हमें डिजीज के रूप में सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। इनका असेसमेंट का तरीका बात करें गाइस कि फिजियोथेरेपी का जो असेसमेंट का तरीका होता है बहुत ब्रॉड होता है। जैसे कि ये हर फील्ड हर तरीके से अपने पेशेंट को असिस्ट करते हैं। जैसे बात कर लें एमआरआई, सीटी स्कैन, ठीक, और ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, साथ ही साथ पाल्पेशन और मेंटल स्ट्रेस को भी इन लोग चेक करते हैं और विजुअल परसेप्शंस के थ्रू भी इन लोग चेक करते हैं कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात कर लें कि एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर जो होते हैं मेनली अपने पेशेंट को क्या क्या ट्रीटमेंट का तरीका देते हैं। तो ट्रीटमेंट के तरीका में मेनली इनका जो फोकस होता है वो एक्सरसाइज थेरेपी कराते हैं। ठीक है। सेकंड बात करें तो मसाज थेरेपी। थर्ड में आता है मशीन्स होते हैं इनके पास। एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के पास मशीन्स होते हैं राइट। मशीन में क्या क्या मशीन होते हैं? मशीन में आईएफटी, टेंस, अल्ट्रासाउंड, लेजर, एमडब्ल्यूडी और एसडब्ल्यूडी और बहुत सारे मशीन्स होते हैं गाइज जिनके थ्रू ये अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ठीक है गाइज। अब बात कर लेते हैं इनके साथ साथ जो फिजियोथेरेपी डॉक्टर होते हैं वो अपने पेशेंट को कायरो भी कर सकते हैं।
जो कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर करते हैं वो फिजियोथेरेपी डॉक्टर अपने पेशेंट को उसके पेन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कायरो भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जॉब कहाँ कहाँ लगती है। तो आपको बता दूं गाइस, कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर जो होते हैं वो इंडिया में गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक चला सकते हैं, साथ ही साथ आप होम विजिट कर भी लाखों पैसे कमा सकते हैं। देखिए गाइस, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, ऑस्टियोपैथी, ये तीनों का तरीका जो होता है, तीनों जो डॉक्टर होते हैं उनका जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है नॉन मेडिसिन होता है, ठीक है। उन लोग बिना मेडिसिन दिए अपने स्किल, अपने काम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अपने मशीन्स और अपने हाथों के स्किल के अकॉर्डिंग पेशेंट को ट्रीट करते हैं और सही करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों में से कौन अच्छा है। देखिए गाइस, हर फील्ड अपने आप में यूनिक है, हर फील्ड अपने आप में अच्छा है। तीनों के तीनों डॉक्टर डिग्री होते हैं, ठीक है। तीनों में अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किस में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है इन इंडिया में, तो अभी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूँ तो फिजियोथेरेपिस्ट में है, क्योंकि एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है और प्राइवेट जॉब भी कर सकता है, साथ ही साथ खुद का क्लिनिक भी चला सकता है। तो अभी की डेट में इंडिया में इसकी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तब तक के लिए जय हिंद।